हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलेस एंड कर्व एकेडमी। आज हम अपनी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह है कंपनी फंडामेंटल्स। अब तक हमने समझा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं और शेयर प्राइसेस किस तरह मूव करती हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी का सिलेक्शन कैसे किया जाए। मार्केट में हजारों लिस्टेड कंपनीज हैं। हर कंपनी का शेयर खरीदना सही डिसीजन नहीं होता। एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ शेयर की प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि उस कंपनी के बिजनेस को समझता है। इसी प्रोसेस को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करना। इस एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये समझना होता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या नहीं और क्या उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका शेयर ऑलरेडी इतना महंगा हो कि उस समय इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव ना लगे। इसी तरह कोई शेयर बहुत सस्ता दिख सकता है, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस वीक है तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का पहला रूल है, बिजनेस को समझो, सिर्फ शेयर की प्राइस को नहीं। अब सवाल आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लीजिए दो कंपनीज एक ही सेक्टर में काम कर रही हैं, दोनों के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। एक कंपनी हर साल अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, डेट कंट्रोल में है और मैनेजमेंट भी ट्रांसपेरेंट है। दूसरी कंपनी की सेल्स गिर रही है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और डेट लगातार बढ़ रहा है। अगर दोनों कंपनीज के शेयर्स एक ही प्राइस के आसपास मिल रहे हों, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, पहली कंपनी में। इसीलिए कंपनी की क्वालिटी समझना शेयर की प्राइस देखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यही डिसीजन लेने में मदद करता है। अब देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी की टोटल सेल्स। अगर कंपनी हर साल अपनी सेल्स बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सेल्स बढ़ना ही काफी नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ। अगर सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, तो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं माना जाता। एक हेल्थी कंपनी वही होती है जो अपनी सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करे। तीसरा पॉइंट है कैश फ्लो। कई बार कंपनीज प्रॉफिट तो दिखा देती हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअल कैश की कमी होती है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं कि कंपनी के पास बिजनेस चलाने और फ्यूचर ग्रोथ के लिए सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं। चौथा पॉइंट है डेट। हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ डेट हो सकता है, लेकिन अगर डेट बहुत ज्यादा हो और कंपनी उसे कंफर्टेबली मैनेज ना कर पाए, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए जनरली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज वही मानी जाती हैं जिनका डेट कंट्रोल्ड हो और रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी हो। पांचवा पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी का बिजनेस जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसे चलाने वाले लोग भी होते हैं। एक ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी एनालाइज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, लेकिन कुछ कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी, ब्रांड वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या कस्टमर ट्रस्ट की वजह से कंपटीशन से आगे रहती हैं। इसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से कई कंपनीज सालों तक अपनी ग्रोथ मेंटेन कर पाती हैं। अब सवाल आता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को मिलती कहाँ से है? अच्छी बात यह है कि लिस्टेड कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करना मैंडेटोरी होता है। सबसे पहला सोर्स होता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन, फ्यूचर प्लान्स और रिस्क्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है।
दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है क्वार्टरली रिजल्ट्स। हर क्वार्टर के बाद कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं। इन रिजल्ट्स से इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसके अलावा कंपनीज अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी रिलीज करती हैं। ये प्रेजेंटेशंस सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस अपडेट्स, एक्सपेंशन प्लान्स और फ्यूचर स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करती हैं। अब तक हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन किसी भी कंपनी का प्रॉफिट उसके एक्सपेंसेस पर भी डिपेंड करता है। हर बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को सैलरी, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरेस्ट जैसे कई खर्चे करने पड़ते हैं। इन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट्स पर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखते, बल्कि यह भी एनालाइज करते हैं कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कितनी एफिशिएंटली कंट्रोल कर रही है। अब बात करते हैं डेट की। डेट होना हमेशा गलत बात नहीं होती। अगर कंपनी बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोन लेती है और उसे फ्यूचर में ज्यादा अर्निंग्स जनरेट करती है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी का डेट लगातार बढ़ रहा हो और उसे रिपे करना मुश्किल हो तो ये एक वार्निंग साइन माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी का डेट लेवल और रीपेमेंट कैपेसिटी जरूर चेक करनी चाहिए। अब समझते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो। प्रॉफिट और कैश हमेशा एक जैसे नहीं होते। प्रॉफिट अकाउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेट होता है, जबकि कैश फ्लो बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश कितना आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। कैश फ्लो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कंपनी के रेगुलर बिजनेस से आने वाले कैश को दिखाता है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो नए एसेट्स या एक्सपेंशन पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को बताता है। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो जिसमें लोन, डिविडेंड और फंडिंग एक्टिविटीज शामिल होती हैं। एक फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी में जनरली ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है तो ये पॉजिटिव साइन माना जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे रेवेन्यू का लगातार गिरना, प्रॉफिट का कम होना, डेट का कंटिन्यूअसली बढ़ना, नेगेटिव कैश फ्लो या मैनेजमेंट से जुड़े गवर्नेंस इश्यूज। ऐसे सिग्नल्स हमेशा डिटेल एनालिसिस की डिमांड करते हैं। अब एक सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस चेकलिस्ट याद रखिए। क्या कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है? क्या मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है? क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं? क्या डेट मैनेजेबल है? क्या कैश फ्लो हेल्थी है? और क्या कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं? अगर इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो कंपनी फर्दर एनालिसिस के लिए कंसिडर की जा सकती है। इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इन्वेस्ट सिर्फ शेयर प्राइस देखकर नहीं, बिजनेस को समझकर करिए। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करता है। इसीलिए हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने की आदत डालिए। अगले एपिसोड में हम कंपनी फंडामेंटल्स का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम डिटेल में समझेंगे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है और एक इन्वेस्टर इन रिपोर्ट्स की मदद से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे एनालाइज करता है। अगर आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंडल्स एंड कर्व।